हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं रेजोनेट करे दूसरों के लिए इसको छोड़ दीजिए। चलिए आपकी एनर्जी पहले चेक करती हूँ, फिर आपके पर्सन की। क्या है कलेक्टिव में आपकी एनर्जी, गाइड की यूनिवर्स। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है आपकी एनर्जी में। ओके, तो बहुत ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मेहनत कर रहे हो, या आप ऐसा समझो कि आपने बहुत तकलीफ से मतलब अपना टाइम निकाला है। अब तक जो टाइम निकाला है वो बहुत पेनफुल टाइम निकाला है, और आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कब तक ऐसा करूं और ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। ठीक है, तो ऐसा आपको लग सकता है। और हालांकि आप पहले से बेटर फील करोगे, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी किधर को जा रही है और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ओके, चीज़ें आपको बहुत कुछ समझ में आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपको एक गाइडेंस की थोड़ी मोड़ी ज़रूरत भी है, और मेहनत की भी ज़रूरत है, जिसमें कि आपको पता लग सके कि मुझे किस दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि मेहनत तो आप कर रहे हो, जो भी आपका इनर वर्क है, जो भी आपके 3D से रिलेटेड जो जिम्मेवारियां हैं उसको तो आप कर ही रहे हो। और आप एक तरफा मतलब आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि इससे कि एक ही तरफ से मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने 3D लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, 5D को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने खुद सेल्फ लव में भी हो। यानी कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, आप हर तरह से मेहनत कर रहे हो। आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से अब इस ट्रैप में मुझे नहीं रहना है, इस ट्रैप से मुझे बाहर निकलना। ट्रैप तो समझ में आ गई आपको, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आपको ट्रबल दे रही हैं, आपको मुश्किल दे रही हैं, और चीज़ें समझ में भी आ गई है। बट चीज़ें आप ऐसा सोचते हो कि इसमें मुझे अपना 100% देना है। ठीक है, आपको ऐसी बातें समझ में आ रही है फिलहाल। तो ठीक है, आप जो भी है अपना 100% दीजिए। और ये चीज़ें बस एंड होने को है कि जो भी नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हो, या फिर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, आप पॉजिटिविटी से ही जूझ रहे हो। नेगेटिविटी से आप नहीं जूझ रहे हो, पॉजिटिविटी से ही जूझ रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक इतना मेहनत करूं, कब तक मैं चीज़ों को संभालूं, या कब तक चीज़ें मुझे इतना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जा रहे हो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके अंदर करेज भी आ जा रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं आपके साथ, और ठीक है, आप ऐसा मान ही चुके हो कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, तो ओके, चीज़ें पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव नहीं है, एंड पे है। जो भी सिचुएशन चल रहे हैं वो बिल्कुल एंड पे है। आप ऐसा सोचिए कि सुबह होने ही वाला है, चीज़ें अब सुधरने ही वाली हैं। ठीक है, तो पहले जैसी स्थिति आपकी नहीं रहेगी, जैसा कि आप पहले डार्क नाइट से अब गुजर रहे थे, वैसा नहीं रहेगी। चीज़ें पहले से बेटर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, तो अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या है गाइडेंस आपके लिए? तो देखिए, चीज़ें एक नई दिशा की तरफ जा रही हैं, और बहुत ही पीसफुली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और मतलब ऐसा सोचिए कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आप किधर को जाना है, आपको आप किधर को मुड़ोगे, है ना। तो आपके लिए कुछ इस तरीके की यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है कि आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खोले जाए जहाँ पर आप रिलीफ फील कर सको।
कुछ अच्छा फील कर सको, कुछ बेटर फील कर सको। तो इस तरीके के कुछ रास्ते आपके लिए खोले जाएंगे, जिसमें जो भी आपकी मुश्किलें होंगी उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मनी के ब्लॉकेज हैं, जैसे कि आपकी फिजिकल बॉडी में पेन है, मान लीजिए दर्द है, मान लीजिए कुछ बीमारी, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ आपको एक रिलीफ दिया जाएगा, एक शांति दी जाएगी, एक सुकून दिया जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए आपको रेस्ट दिया जाएगा कि आप बहुत थक चुके हो जर्नी में, बहुत थक जाओगे, तो फिर आपको एक प्रॉपर रेस्ट, सुकून या अबंडेंस कह सकते हो, अबंडेंस के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। और अबंडेंस के रास्ते में ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चीज़ ही होता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके फेवर में हो, आपके लिए बेटर हो, आपके लिए बेस्ट हो। तो यूनिवर्स हमेशा यही देखते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बढ़िया है, वही देखते हैं यूनिवर्स और आपकी तरफ उसको भेजते हैं और आप उसको अट्रैक्ट भी करते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनर्जी और मुझे और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकाल लेती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपके साथ नरमी के साथ पेश आने वाले हैं। ओके, और कुछ बातचीत आपसे करेंगे और कुछ ऐसी बातचीत करेंगे आप जो आपको ट्रिगर ना दे। ओके, कुछ इस तरीके की बातचीत होगी जिसमें आप ट्रिगर ना हो और आपके फेवर में बातें होंगी। आपके फेवर में जो भी काम होंगे ना 3D से रिलेटेड, जैसे कि आपके काम में हेल्प करना, जैसे कि आपको मनी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको 3D से रिक्वायरमेंट जो भी है उसको देना, या घर या मकान या कुछ भी आपको कुछ गिफ्ट देने का वो सोच सकते हैं। आपके लिए कुछ बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप खुश हो जाओ, आप हैप्पी हो जाओ। तो कुछ इस तरीके के गिफ्ट आपकी तरफ आ सकते हैं या आपके लिए अच्छी चीज़ें प्लान की जा रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, तो ये होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। और अब मैं क्या, एक्शन तो वो ले ही रहे हैं ना, आपके लिए तो बहुत पैशनेट है, तो एक्शन वो ले ही रहे हैं। फिर भी मैं एक एनर्जी निकाल ही लेती हूँ, क्या वो एक्शन लेंगे और क्या एक्शन लेंगे, इसके अलावा और क्या एक्शन लेंगे। आपको तो कुछ गिफ्ट दे ही रहे हैं और आपके लिए तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अगर दूरी है तो बातचीत भी कर सकते हैं आपके लिए, अगर बातचीत भी नहीं है तो वो कुछ अच्छा सोच सकते हैं आपके लिए, फीलिंग उनकी अच्छी आ सकती है। अगर दूरी है, 6 मंथ से बात नहीं किया है या आपसे बात ही नहीं करते हैं, तो आपके लिए अच्छी फीलिंग उनके अंदर आ सकती है, आपके लिए बढ़िया सोच सकते हैं कि आप एक गुड पर्सन हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा आपके बारे में वो सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोचने वाला तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन अगर सोचेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मे भी यहाँ चीज़ें आ रही है कि उनको उनकी कार्मिक से कुछ यहाँ पर डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ कार्मिक से डिटैचमेंट यहाँ दिख रही है, उनकी आपके पर्सन की एनर्जी है, और कार्मिक से एक डिस्टेंस भी वो बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ कार्मिक की एनर्जी आ चुकी है कि वो कार्मिक से एक डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कार्मिक से डिटैच हो रहे हैं। और कार्मिक जो भी उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं या जो भी चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं या जो भी उनके साथ नौछाव करते हैं या जो भी आप ऐसा सोचो कि उनके साथ बुरा प्लानिंग करते हैं, उन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से उनको समझ में आ चुकी, बट चीज़ें बहुत हद तक उनको समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से ये प्लानिंग किए जाते हैं और किस तरीके से उनको धोखे में रखा जाता है और किस तरीके से
लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों से वो डिटैच हो रहे हैं और आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में है, कहीं ना कहीं उनको डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं अपने कार्मिक के बारे में। अपनी जो दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया एक होती है, उस दुनिया के बारे में वो कुछ बुरा ही सोच रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें सोच रहे हैं कि आप एक ईमानदार पर्सन हो, एक गुड पर्सन हो, एक सच्चे पर्सन हो, आप सच का साथ देते हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती। तो कुछ इस तरीके की डीप थिंकिंग भी आपके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डीप थिंकिंग है, कुछ प्लानिंग है, कुछ गिफ्ट है, ओके, और कुछ मदद है, कुछ भी है। ठीक है, तो बहुत बेस्ट है आपका पर्सन आपके लिए। बातचीत भी कर सकते हैं जिन लोगों के डिस्टेंस में है। ठीक है, तो आपके लिए भी चीज़ें बेटर है, आप भी सही हो और आपके पर्सन भी सही जा रहे हैं। तो एनर्जी काफ़ी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी। ओके, तो आज का करंट एनर्जी यही समाप्त होता है। और जिनको भी मेरे टैरो के वर्कशॉप को ज्वाइन करने की इच्छा है तो कुछ ऑफर्स हैं और रीडिंग में भी कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, तो मैं जल्दी से आप लोगों को दे दूंगी कि रीडिंग में क्या ऑफर है और टैरो में क्या ऑफर है।